जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले जितने भी भक्तगण श्रोतागण सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन कथा में जुड़ने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन कथा में आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सभी खूब नाम और तरक्की कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। प्रिय भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपने आप को भगवान की कथाओं से जोड़कर रखें, ठीक है। तो कल तो हमने कथा नहीं बोली। तो कल की कथा में आपने सुना कि भगवान थोड़ा सा बड़े हुए, करवट फेरे तले सक्टासुर को मारा, सक्टासुर का उद्धार किया, कर्णावत को भगवान ने मार गिराया। इसके बाद भगवान के नामकरण संस्कार हुए। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है। ये सभी संस्कार हम लोग के जीवन में होने चाहिए। आज लोग संस्कारहीन क्यों हो रहे हैं? आज लोग संस्कारहीन क्यों हो गए हैं? संस्कार की तरफ ध्यान नहीं है, संस्कार की तरफ ध्यान नहीं है, पैसों की तरफ ध्यान है। धन तो हो गया, संस्कार चले गए। धन तो हो गया पर संस्कार चले गए। जिस पर आप ध्यान देते हैं वही चीजें बढ़ती है। पढ़ाई पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर तो शिक्षा बढ़ेगी। संस्कारों पर ध्यान देंगे तो संस्कार बढ़ेंगे। पैसे पर ध्यान देंगे तो पैसा बढ़ेगा। सिंपल है। जो चीज जिस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा वही बढ़ेगा।
वही चीज ज्यादा बढ़ती है। इसलिए संस्कारों पर भी ध्यान दिया करो, संस्कारों पर भी ध्यान दिया करो। बच्चे के संस्कार कैसे होने चाहिए। आज जो संस्कार हैं बच्चों की, आप लोग लापरवाही कर देते हैं। माता पिता लापरवाही कर देते हैं, इसलिए बच्चे शराबी हो जाते हैं, जुआरी हो जाते हैं, इत्यादि होते हैं। हम तो कहते हैं आज जमाने की संगत करने लायक बिल्कुल नहीं है। हम तो कहते हैं कि आज की जमाने में जमाने की संगत करने लायक बिल्कुल है ही नहीं। अच्छे लोग की संगत में रहा करो, अच्छी बातें होगी, अच्छी बात होगी, अच्छी संगत होगी, अच्छी प्रभाव पड़ेगी। अच्छी संगत हो तो बिगड़े हुए लोग भी संवर सकते हैं, लेकिन संगत ही बुरा हो तो अच्छे लोग भी बिगड़ सकते हैं। संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा। हम गलत लोगों के संग ना उठे बैठे, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जरा जहाज में पानी में उतरा। वही लोहा ऐसे फेंक दिया जाए तो डूब जाएगा, परंतु जहाज में जहाज के साथ तैर जाता है। वही मक्खी यदि सुनार के तराजू के पलड़े में बैठ गई तो कुछ नहीं देगी तो 500 दे देगी, 500 रुपया बढ़ जाएगा। लेकिन वही मक्खी सब्जी वाले के तराजू के पलड़े में बैठेगी तो क्या देगी? कुछ नहीं। इसलिए सुनार के पलड़े में बैठ गई तो कुछ ना कुछ तो वजन बढ़ गया तो कुछ दे सकती है, फायदा हो गया। फिर फायदा कैसे हुआ? संगत से। सुनार के तराजू में वही मक्खी बैठी तो 500,000 रुपया का फायदा हो गया। लेकिन वही मक्खी सब्जी वाले के तराजू के पलड़े में बैठेगी तो क्या फायदा होगा? इसलिए संगत पर ध्यान रखिए। इसलिए जीवन में संगत जरूरी है। अच्छे लोगों को चुन चुन कर संगत किया कीजिए। सुनार की तराजू में मक्खी जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी 2000 की 500-2000 बिक जाती है। क्यों? और वही मक्खी जाकर के सब्जी वाले की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई सिंपल भाषा है ना। देखो, यदि सुनार की तराजू में जाकर के मक्खी बैठ गई तो एक मक्खी यदि 1 ग्राम की भी हुई तो 1 ग्राम सोने की कीमत क्या है ना। यदि 50,000 रुपये तौला हो या जितना हो सोना तो फिर ग्राम की कुछ कीमत रखता होगा, ठीक है ना। तो जितना का भी हो लेकिन सुनार को फायदा हो गया। यदि आधे ग्राम की भी निकली तो फिर भी कुछ तो निकल जाएगा। 2500-2000 की किसकी तराजू में बैठने से उसकी कीमत बढ़ गई। सुनार की उस सब्जी वाले की दुकान में 100 मक्खी बैठ रहे, तराजू में मक्खी का कोई वैल्यू नहीं। संगत का प्रभाव है। आप किनके संग बैठते हैं, उठते हैं, ये भी जीवन में बहुत प्रभाव डालने वाला विषय है। ये भी जीवन में बहुत प्रभाव डालने वाला विषय है। यदि शराबियों की संगत है तो आपकी क्या कीमत होगी, आप देख लो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। जैसा संगत वैसा रंगत, जैसा संगत होगा वैसा रंगत चढ़ेगा ही चढ़ेगा। बुराई हमेशा कहाँ से आती है, कहाँ से प्रवेश करती है?
बुराई हमारे ऊपर, आपके ऊपर, किसी के ऊपर कहाँ से प्रवेश करती है? आंखों से। आंखों से तो बुराई प्रवेश करती है ना। तो जब हम संगत, बुरे संगत में रहेंगे तो हमारे आंखें क्या देखेगी, कानें क्या सुनेगी? शराबियों के संगत में है तो हमारे आंखें दिन रात देख रही है कि ये शराब पी रहा है, पी रहा है, हम भी पी ले, हम भी पी ले, तो बस सत्यानाश हो गया, संगत का प्रभाव चढ़ गया। इसलिए मैया जी बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देना, ठीक है। आज के बच्चों को कहा जाए कि माथे पर तिलक लगाओ तो लोग को शर्म आता है, शर्म आता है। जबकि मुस्लिम के एक छोटा सा बच्चा अपने सर पे टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं करता, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन हमारे हिंदू, हमारे सनातनी के बच्चे को शर्म आता है। कहा जाता है कि बाबू सीखा रख, तो बोलता है कि शर्म आता है। सीखा रखने में, चोटी रखने में, कलावा बांधने में, तिलक लगाने में शर्म आता है। लेकिन वही मुस्लिम के बच्चे जो है ना, उन्हें शर्म नहीं आता, उन्हें शर्म नहीं आता। किस बात की शर्म है भाई? हमें अपना धर्म का पालन करने में किस बात की शर्म है? तिलक लगाने में किस बात की शर्म है? तिलक लगाने वाले, यही तिलक लगाने वाले, धर्म प्रसार करने वाले, वो यदि इससे शर्माने लग जाएं तो सनातनियों का क्या होगा? इसलिए तिलक लगाने में किस बात की शर्म है? तिलक लगाने का अर्थ भी किसी को पता है? अरे माथे पे अपने भगवान को सजाने में, अपने परमात्मा को सजाने में किस बात की शर्म? हाथों में कलावा बांधने में किस बात की शर्म? बालों में सीखा रखने में किस बात की शर्म? यही से संस्कार आता है। जिसके माथे पे तिलक होता है ना, हमने बहुत पहले बताया था कि साइंस भी मानती है कि हमारा शरीर 2 भागों में डिवाइड है। इस बात को साइंस भी मानती है कि हमारा शरीर 2 भागों में डिवाइड है। जब फिर लकवा इत्यादि आता है तो एक आधे रंग को मार जाता है, आधे को छोड़ जाता है। तो साबित कर दिया ना साइंस कि हमारा 2 भागों में शरीर डिवाइड है। तो जो तिलक, साइंस भी मानता है कि तिलक लगाना सही है। तो हमारा शरीर 2 भागों में डिवाइड है। जब हम माथे पे 2 डंडा खींचते हैं, सुंदर सा भगवान को सजाते हैं, तो ये दोनों का मेल बनाता है तिलक लगाने से। जो तिलक नहीं लगाते हैं उसके अपेक्षा तिलक लगाने वाले का मन, दिमाग 10 गुना शांत रहता है। वो कभी गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं, वो कभी गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं। और जो निर्णय लेंगे ना, उस निर्णय का मुकाबला करने वाला भी शायद ही कोई हो सकता है। जो माथे पर तिलक लगाते हैं और वो जो निर्णय लेते हैं, उसके निर्णय के मुकाबला करने वाले शायद ही हो सकते हैं। इसलिए निवेदन पूर्वक करना चाहूंगी कि माथे पे तिलक, बालों में सीखा चोटी, हाथों में कलावा, गले में कंठी जरूरी है। हम सभी सनातनियों को, हम सभी सनातनियों को, यही तो हमारे धर्म प्रचार प्रसार करने का तरीका है। क्या लाठी डंडा गोली लेकर भाजोगे तब कहोगे कि हम धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म का रक्षा कर रहे हैं? पहले ये तो करो। तो हमारे हिंदू, हमारे सनातनी बच्चे, हमारे भाई बहनों को तो बुरा लगता है। लड़कियां फोटो में क्या बोलते हैं 250 ग्राम पोत लेगी, लड़कियां फोटो में 250 ग्राम पोत लेगी, परंतु माथे पर तिलक लगाने में अच्छा नहीं लगता। फेस बिगड़ जाएगा, चेहरा बिगड़ जाएगा। हम तो लगाते हैं भाई, हम भी तो कोई आदम बाबा के जमाने के नहीं है ना, पर हम लगाते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं।
हमारे माथे पे 24 घंटा तिलक रहती है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। यमराज जी लोग आएंगे तो देखेंगे कि भाई ये भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है। मृत्यु का कोई समय काल कल का समय नहीं देता। कौन जानता है कि हमारा मृत्यु कब आ जाए? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। तो ये सब संस्कार सभी माता पिता से हम निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि ये सब संस्कार अपने बच्चे को छोट से दिया करो, छोट से तिलक लगवाया करो, छोट से सिक्का रखा करो। छोट बच्चे, अभी बच्चे हैं तभी से हाथों में उनके कलावा बांधा कीजिए, ताकि वो बड़े हों तो उन्हें ये ना कहना पड़े कि माँ मुझे शर्म आता है तिलक लगाने में, कंठी पहनने में। ये संस्कार देना चाहिए। कम से कम 1-2 दोहा प्रतिदिन अपने बच्चों से रामचरितमानस का पढ़वाया कीजिए, ताकि वो बच्चे बड़े हों तो संस्कारहीन न बनकर संस्कारवान हो और आपका भी सम्मान करे, अपने माता पिता का भी सम्मान तो करे, गली समाज का सम्मान तो करे, साधु संतों का सम्मान तो करे, भगवान का भी सम्मान करें और भगवान से अपने आप को जुड़कर रख सके। जिस बच्चे को ऐसा संस्कार दिया जाएगा वो बच्चे, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कभी पियक्कड़, जुआड़ी, चरित्रहीन इत्यादि नहीं हो सकते, नहीं हो सकते है ना। लेकिन संस्कार तो लोग भूल गए हैं। संस्कार होता क्या है? लोगों को तो चाहिए पैसा पैसा पैसा, शिक्षा पैसा शिक्षा। तो शिक्षा ही तो लोगों को भगा रहा है, शिक्षा ही तो लोगों को भगा रहा है। फलनवा के लड़की चली गई, फलनवा के लड़का भाग गया, क्यों होता है? संस्कारहीन। प्यार किसे कहते हैं इसे भी आज के बच्चे को पता नहीं है, आज के जमाने के हमारे भाई बहनों को पता नहीं है कि प्यार कहते किसे हैं। क्या प्यार ये है कि आप लड़की को लेकर भाग जाए, लड़के लड़की को, लड़के लड़की को लेकर भाग जाए? ये प्यार है? और माता पिता इधर तड़पते रहे। किसी किसी का तो हार्ट अटैक हो जाता है, किसी बाप का तो हार्ट अटैक हो जाता है। प्यार ये है कि आपके वजह से आपके पिता, आपके माँ समाज में सर ना उठाकर बैठ सके? क्या ये प्यार है? ये प्यार नहीं, ये काम वासना का भूत सवार है। ये काम वासना का भूत सवार है। ये प्यार नहीं हो सकता, ये चरित्रहीनता है, ये चरित्रहीनता है। तो इस सबसे बचने के लिए सभी माताओं पिताओं से निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, संस्कार दिया कीजिए। अच्छे संस्कार देना, ठीक है, ऐसे संस्कार दो कि वो अच्छे बड़े योग्य बने, देश प्रेमी बने, देश के लिए काम करें, नाम कमाए, इज्जत कमाए, देश की सेवा करें। संस्कार दोगे तो अच्छे ही अच्छे काम होंगे, संस्कार दोगे तो अच्छे ही अच्छे काम होंगे। आज देखना लोग अच्छे नहीं, जो स्वयं अच्छा नहीं है वो देश को अच्छा क्या बनाएगा? जो स्वयं अच्छा नहीं है वो देश को अच्छा क्या बनाएगा? अब देखो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेता लोग होते हैं ना, वो कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो जेल के अंदर हैं, वो जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। जेल के अंदर है और जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब बताइए, जेल के अंदर जो पड़े हैं सालों से, अब सोचो कि वो अपने आप को संस्कारी न बना सके, वो अपने आप को, खुद को संस्कारी ना बना सके, जो अपना कल्याण ना कर सके, उन नेताओं से भला प्रजा का कितना कल्याण होगा? प्रजा का कितना कल्याण होगा? अब समझ सकते हैं उनसे कितना उत्थान हो जाएगा, उनकी जनता का, उनसे कितना उत्थान हो जाएगा उनकी जनता का। इसलिए संस्कारहीन लोगों से ऐसे निर्णय लेते हैं, संस्कारहीन लोग ऐसे निर्णय लेते हैं कि वे विचार नहीं करते
कि किस आदमी से समाज का फायदा होना और किस आदमी से समाज का नुकसान होता है, किस आदमी से नुकसान है। वो केवल राजनीति करना जानते हैं, उन्हें देश के हित में कोई लेन देन नहीं है। अब आप देख लीजिए, अब आप मुआयना कर लीजिए कि कौन सी पार्टियां हैं जो खुद जेल में बंद है। तो भाई जेल में तो कोई प्रेम से जाता नहीं है, खुशी से जाता नहीं है, कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई घोटाला किया होगा ना, कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई घोटाला किया होगा। जो जेल के बाहर रहा तो घोटाला किया तो जेल में गया, वो फिर आएगा तो देश को क्या बढ़ाएगा, क्या चलाएगा देश को। फिर आएगा फिर घोटाला करेगा, फिर आएगा फिर घोटाला करेगा, फिर हमें और आपको हक मार कर खाएगा और जब पकड़ा जाएगा तो फिर जेल जाएगा। देखो ना, देखो हमारे देश के में ऐसे ऐसे गरीब हैं जो एक वस्त्र के लिए तड़प रहे हैं। नेताओं को देखिए ना, उनके घर पैसों का भंडार भरा है, ट्रक से पैसा लादा जाता है। जब चेक होता है ना, जब CBI जांच बैठती है, इत्यादि एजेंसियां जब बैठती है जांच, तब उनके घर से ट्रकों से पैसा निकलती है। अरे भाई, ऐसा नेता चुनोगे तो भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए संस्कारवान खुद बनो और अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाओ, और अच्छे नेता तब चुन सकोगे जब खुद संस्कारवान होगे। जब खुद संस्कारवान होंगे तब हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं और अच्छे नेता चुन सकते हैं और अपने देश को अच्छे बना सकते हैं। इसलिए संस्कार सबसे जरूरी है, भोजन जैसा संस्कार भी